हेलो, गुड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखेंगे हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है। उसके बाद मैंने डिस्कस भी करवा चुका था कि इसका मीनिंग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की फॉर्मेट क्या है। बट आज है कि हम लोग एक इलस्ट्रेशन सॉल्व करते हैं, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ताकि हम लोग को क्लियर हो जाएगा कि ये बन कैसे रहा है। तो देखेंगे यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। जिनके पास बुक नहीं होंगे उनको मैं क्वेश्चन का फोटो सेंड कर रहा हूँ ताकि आप लोग को पता चल जाए कि ये किस तरह से क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है। तो देखिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। आई होप कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कहता है ए रोटरी क्लब हैज़ केप्ट इट्स अकाउंट्स ऑन कैश बेसिस एंड कहता है फिगर्स फॉर द लास्ट ईयर आर गिवन बिलो, प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक ना। इस तरह से आपको दिया है। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट मैंने लिख दिया। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, इवन कि हम लोग भी जब बीकॉम पार्ट 1 में थे उस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक ना। और बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए। तो सबसे पहले ओपनिंग कैश का बैलेंस हम लोग देख रहे हैं कितना दिया। देखिए, कैश इन हैंड इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर 4700 है। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे टू बैलेंस बीडी। तो देखें क्या दिया है, कैश इन हैंड है। यहाँ पर लिखेंगे कैश इन हैंड। ये आपको अमाउंट दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ है कैश इन हैंड 4700 है। कैश इन हैंड है। उसके बाद जितना भी रिसिप्ट है मैं रिसिप्ट साइड में लिखूंगा। तो अब ऊपर से स्टार्ट एंट्रेंस फी रिसिप्ट है 5000, तो मैं लिखूंगा टू एंट्रेंस फी 5000 टू एंट्रेंस फी के बाद है सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट ड्यूरिंग द ईयर है 39600 टू सब्सक्रिप्शन 39600, ये हो गया 39600। उसके बाद मिस्टर एक्स फी रिसीव ड्यूरिंग द ईयर है 1200 टू मिस्टर एक्स फीस है 1200। मतलब मिस्टर एक्स कोई पर्सन होगा, उससे फीस रिसीव्ड हुआ है, इसके लिए इनकम हो गया क्लब के लिए। लॉकर रेंट आपको दिया हुआ है 1000। लॉकर रेंट लास्ट में दिया हुआ आपको 1000 है। टू लॉकर रेंट 1000 है। उसके बाद है सरप्लस फ्रॉम बार दिया हुआ आपको, सरप्लस फ्रॉम बार ये आपको दिया गया है 15000 है, 15000 है। उसके बाद जो बचा वो पेमेंट है, वो पेमेंट साइड में जाएगा। तो देखेंगे एक्सपेंस पेड ड्यूरिंग द ईयर आपको दिया है 54500 बाय एक्सपेंस पेड है आपको 54500, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंस अनपेड, तो आप देखेंगे इसको मुझे लिखना नहीं है। एक्सपेंस अनपेड का मतलब ये हुआ कि खर्चा जो बकाया है। मैंने बताया था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जितने भी रिसिप्ट और जितने भी पेमेंट होगा उसी आइटम को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। कोई भी आउटस्टैंडिंग हो, कोई अनपेड हो, इन सारे आइटम को हम लोग नहीं लिखते हैं, चूँकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है एक प्रकार के कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है। ये इसको हम लोग प्रिपेयर करते हैं कैश के बेसिस पर, मतलब एक्रूअल बेसिस पे नहीं, ठीक ना। जब भी कोई आउटस्टैंडिंग वगैरह होगा, एक्रूड होगा, उसको मुझे लिखना है कहाँ पे,
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इसलिए अनपेड एक्सपेंस को मुझे नहीं लिखनी है। सरप्लस ऑन बार हो चुका है। सेक्रेटरी होनोरियम आपको दिया है 3000। सेक्रेटरी होनोरियम सेक्रेटरी होनोरियम आपको दिया है। सेक्रेटरी होनोरेरियम आपको है 3000। ये हो गया। उसके बाद आपको दिया है लॉ करेंट हो इन्वेस्टमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर एट कॉस्ट है 2200। इन्वेस्टमेंट एक प्रकार का खर्चा है, इसलिए मुझे लिखनी पड़ेगी इन्वेस्टमेंट 2200। अब देखिए देखना क्या है हम लोगों को, चूँकि मैंने बताया था फॉर्मेट में, यदि इस साइड कैश इन हैंड है इसका मतलब ओपनिंग, तो बाय में भी क्लोजिंग होनी चाहिए। यहाँ नहीं है, इसका मतलब जो डिफरेंस आएगा वो कैश इन हैंड हम लोग को क्लोजिंग आएगा, ठीक ना। तो इसलिए मुझे इस साइड को ऐड करनी पड़ेगी। तो देखेंगे कितना आ रहा है अमाउंट, 97 या 12, यानी कि 10,900, 10,900, 10,900, 10,900, 10,500, 10,000, 11,539, 11,539, 50,500, 50,500, 50,16, यानी कि 66,500। ये आएगा आपको 66,500। इधर भी आनी चाहिए 66,500, ठीक है। तो यहाँ पे होगा बाय बैलेंस सीडी कैश इन हैंड। तो जोड़ेंगे 54,500, 54,3 57,500, 57,2 59,700, 59,700 मुझे इसमें से लेस करनी है। तो 59,700 मैं यहाँ से लेस करता हूँ, 66,500 और 59,700। ये हो गया 15 में 7 गया 800, ये बचा 15 में से 9 गया 6, 5 में से 5 गया कट गया 6800। कैश इन हैंड आपको 6800, ये बैलेंसिंग फिगर आ गया, ठीक ना। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरह हम लोग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को बनाएंगे। आज की क्लास यहीं पर एंड हो रही है, ठीक है। आप लोग होमवर्क बनाएंगे घर से।